हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे, जो ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को काफ़ी गौर से देखना है। यह प्रश्न जो है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 8 और 3 को क्या करेंगे जो 21 आ जाएगा। फिर 6 और 5 को क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा। फिर 12 और 2 को क्या करेंगे कि यहाँ जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए 8 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 इसमें माइनस कर देते हैं। 3 अगर माइनस कर दे हैं तो कितना 21 आ जा रहा है। फिर यही प्रोसेस जो है सेकंड वालों के साथ करेंगे, 6 और 5 के साथ। तो क्या करेंगे, 6 और 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से माइनस किए हैं क्योंकि यहाँ 3 था, लेकिन यहाँ कितना है 5 है, तो हम लोग 5 माइनस कर देंगे, मतलब 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 25 आ गया। फिर हम लोग 12 और 2 के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। 12 और 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 24 यहाँ आ जा रहा है। अब 24 यहाँ पहले वाला में 3 माइनस किए क्योंकि यहाँ 3 था। फिर सेकेंड वाले के साथ 5 माइनस किए क्योंकि यहाँ 5 था। अब इसके साथ कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 2 घटाएंगे क्योंकि यहाँ 2 है। तो 24 में अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यही 22 जो है यहाँ मिसिंग लेटर है। यही 22 क्या है, मिसिंग लेटर है यहाँ। यही आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 22 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 19 है, ऑप्शन सी में 22 है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, दिए हुए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि 5 का संबंध किससे है, 135 से है। तो 7 का संबंध जो है इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को हम लोग क्यू करके देखते हैं। 5 को अगर हम लोग क्यू करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 गुने 5 गुने 5 कितना आ जाएगा, 125 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 125 आ जा रहा है। अगर इसमें हम लोग 10 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 135 से ये जो है 135 से यहाँ आ गया। सेम प्रोसेस जो है हम लोग 7 के साथ भी करके देखते हैं। यहाँ अगर 7 का अगर क्यू कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7। तब इसको तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 343। जब इसमें अगर 10 जोड़े हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा, 10 जोड़ने के बाद, 10 जोड़ने के बाद आ जाएगा 353 आ जाएगा। 353 आ जाएगा। तो यही जो है यहाँ 7 का संबंध जो है 353 यहाँ है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 353 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में ही 353 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 353। प्रश्न संख्या 3, यदि 782 बराबर 20 है और 6 से 71 बराबर 17 है तो 884 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 7 और 8 को 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 7 को 8 को और फिर 2 को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 8 7 15 2 17, 17 आ जा रहा है। इस 17 में हम लोग 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है। तो ये 8 7 और 2 को जोड़ने के बाद इसमें एक्स्ट्रा हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ 20 जो है आ जा रहा है। तो जब इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़े तो सेम प्रोसेस इन दोनों के साथ भी करना होगा। तो चलिए इसका हम लोग जोड़ के देखते हैं कि 7 6 और 1 है। 7 6 13 1 14, 14 में फिर 3 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 17 हो जा रहा है, यहाँ 17 आ जा रहा है। फिर सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। तो इसको भी काउंट करके देखते हैं कितना है, 8 है, फिर 8 है और 4 है। तो 8 8 16 4 20, कितना आ जा रहा है जी, 20 आ जा रहा है। 20 में फिर
3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी? 20 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 23 आ जा रहा है, तो इसका 23 आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में कि 23 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 19 है, ऑप्शन बी में 23 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 23। प्रश्न संख्या 4, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है? प्रश्न को देखिएगा कि P क्या है जी? P जो है Q का पति है। किसका पति है? इस Q का पति है। तो P को हम लोग प्लस का सिंबल देते हैं पति को, और पत्नी को माइनस का सिंबल देते हैं। फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं कि R माता है S और Q की। ये जो R जो है किसका माता है? Q का और S का। तो R P से क्या संबंध है? R और P का क्या संबंध है? इन दोनों का संबंध क्या है? Q जो है P का क्या है? पत्नी है। Q क्या है? P का पत्नी है। तो पत्नी का ये माता R हुआ, पत्नी का माता P का क्या हुआ? तो पत्नी के माता इसमें सास होगा, तो ऑप्शन डी में सास है। तो यही। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। क्या है? यहाँ विषम शब्द को चुनना है। ऑप्शन ए में है लोहा है, बी में है पारा है, सी में चांदी है, डी में सोना है। अब इसमें ओट चुनना है। विषम ये चारों में कोई एक है। तो लोहा भी धातु है, पारा भी धातु है, चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये चारों धातु है लेकिन इसमें विषम भी है। तो लोहा क्या है? लोहा ठोस अवस्था में, लोहा जो है ये ठोस अवस्था में, चांदी भी ठोस अवस्था में, सोना भी ठोस अवस्था में है, लेकिन पारा जो है लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है। तो यही ऑप्शन बी क्या हुआ? सबसे विषम हुआ, ओड हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है? इसमें क्वेश्चन में है स्त्री है, माँ है, डॉक्टर है। इसमें वेन आरेख बनाया हुआ है। इसमें समझना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सही है। तो पहले हम लोग अलग वेन आरेख बना करके समझाते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो ये स्त्री हुआ, स्त्री के अंतर्गत ही माँ आती है। ये टोटल क्या हुआ जी? स्त्री हुआ, इसी के अंतर्गत क्या आएगा? माँ आई। फिर यहाँ डॉक्टर है, तो कुछ माँ जो है डॉक्टर भी होते हैं। तो इस प्रकार का फिगर जो है कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में इस प्रकार का फिगर नहीं है, ऑप्शन बी में भी इस प्रकार का फिगर नहीं है, ऑप्शन सी में इस प्रकार का फिगर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। प्रश्न में दिया हुआ चीन, भारत, एशिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी हम लोग ने देखा है कि कई एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो आया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो चीन क्या है? देश है। भारत भी देश है। तो हम लोग फिगर के द्वारा हम लोग पहले समझते हैं, वेन आरेख बना करके समझते हैं अलग। तो ये मान लीजिए कि एशिया महादेश हो गया। अब चीन क्या है जी? एशिया महादेश के अंदर है, मतलब एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। भारत भी जो है एशिया महादेश के ही अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार का वेन आरेख जो है इस प्रश्न में बनेगा। तो इस प्रकार का फिगर जो है देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न है 2 का संबंध यहाँ 12 से है, तो 8 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा? तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। किस प्रकार से ये बनता है? तो हम लोग पहले 2 का क्यूब कर देते हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है? 8 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आ जाएगा। इस दोनों के हम लोगों ने क्या किया है?
जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद क्या आया जी, जोड़ने के बाद यहाँ 12 आ गया। इस प्रकार से जो है 2 का संबंध 12 से है। तो सेम यही प्रोसेस जो है हम लोग 8 के साथ भी करते हैं। अगर 8 का क्यूब करते हैं फिर 8 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को क्यूब करके स्क्वायर करके हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 को क्यूब करते हैं तो 512 आ जाता है। फिर अगर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 576 आ जाएगा। यही 576 जो है 8 से संबंध रखता है। तो 8 का संबंध किससे है, इस 576 से है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 576 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 396 है, ऑप्शन सी में 128 है, ऑप्शन डी में 576 है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 576। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यह प्रश्न में है 45 है, 20 है, 46 है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम लोग 45 का संबंध जो है 20 से है, तो 46 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो 45 को हम लोग पहले हल करते हैं कि 45 को क्या करेंगे कि यहाँ 20 आ जाएगा। अगर 4 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जा रहा है। इस प्रकार से 45 का संबंध जो है इस 20 से है। फिर से समझिए कि 45 का संबंध 20 से है। किस प्रकार से है, 4 और 5 को गुना कर दिए तो यहाँ 20 आ गया। फिर जब 4 और 5 को गुना किए हैं तो 20 आया। तो सेम प्रोसेस जो है 46 के साथ भी करेंगे, यही प्रोसेस। 4 और 6 को क्या कर देते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 24 आता है। तो 46 का संबंध जो है किससे है, 24 से है। यहाँ कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 24 आंसर में है या नहीं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में 32 है, ऑप्शन बी में 24 है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24। प्रश्न संख्या 10, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 7 + 2 = 59, फिर है 5 + 3 = 28, तो 5 + 4 = क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं। 7 और 2 के बीच कितने का अंतर है, 5 का यहाँ अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ 5 लिख दिया। और 7 और 2 को जोड़ेंगे, इस 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ 59 हो गया। तो सेम यही क्रिया जो है हम लोग 5 और 3 के साथ करते हैं। तो 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। फिर दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ 8 आ जा रहा है। तो 5 और 3 को जोड़े तो कितना आ गया जी, टोटल 28 आ जा रहा है। तो अब 5 और 4 को हम लोग इसको जोड़ करके देखते हैं, इसमें कितने का अंतर है, 5 और 4 में 1 का अंतर है। कितने का है, 1 का अंतर है। और दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यही 19 जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चारों ऑप्शन में 19 है या नहीं। तो ऑप्शन ए में 29 है, ऑप्शन बी में 19 है। यही 19 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।